हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं लाली वर्मा आप सभी विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूं। साथ ही साथ हमेशा की तरह ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होकर अपने सभी कार्यों को कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपना ख्याल भी रख रहे होंगे, है ना? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और हमें अपने आप का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए और सबसे अधिक रखना चाहिए। अर्थात जितने अच्छे से हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी दिनचर्या, नियमित दिनचर्या का पालन करेंगे, उतने ही अच्छे से हम सभी कार्य को कर सकते हैं और हमारा मस्तिष्क या हमारा जो माइंड है वो फ्रेश भी रहेगा और सकारात्मक भी रहेगा, जिससे हमारा जो आसपास का माहौल है वो भी पॉजिटिव रहेगा। हम अपने सभी मित्रों से, अपने घर वालों से बहुत अच्छे से बातें भी करेंगे। जब कभी नींद पूरी ना हो, जब कभी हम थके हों और कोई हमसे कहे क्यों, क्या हुआ, बार बार, अरे हम चिढ़ जाते हैं, अरे मत पूछो ना, मुझे सोने दो, इस तरह से हम आंसर देने लगते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूं कि अपने आप का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। हम अपने आप का ख्याल रखेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी बहुत अच्छा होगा। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहेंगे आप इसी तरह, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन के साथ साथ सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वीडियोस भी क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री प्रोवाइड करता है, जैसे एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक, इंश्योरेंस, सभी प्रकार के वीडियोस भी आप फ्री देख सकते हैं, वो भी एब्सोल्युटली। और किसी भी तरह का आपको चार्ज देने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह से कभी भी आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, हमेशा है, फ्री है सब कुछ। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक पूरक पाठ्य पुस्तिका वर्णिका भाग 2 का पाठ पहला शुरू कर दिया है। नाम है दही वाली मंगम्मा, जो घर घर दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी, जिनके बेटे, बहू और एक पोता भी था। और उनकी कहानी आपने सुन ली ना, कि सास बहू का जो झगड़ा था या सास बहू के बीच का जो मतभेद था, उसके कारण दही वाली मंगम्मा कुछ दिनों के लिए घर से अलग भी रहने लगी थी। लेकिन आसपास के जो अच्छे लोग थे उन्होंने दोनों को समझाया और एट लास्ट दोनों फिर साथ साथ रहने लगे। तो इसी पाठ के हम इस वीडियो में करने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, और बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस अर्थात जो आपकी पाठ्य पुस्तक पाठ के पीछे जो प्रश्न दिए हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान से बने रहना, ध्यानपूर्वक बने रहना मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक, ताकि हर एक प्रश्न को आप समझ सको, क्योंकि उत्तर देने से पहले हमें प्रश्न को समझना अति आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य होता है। जितने अच्छे से हम अपने प्रश्न को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, हम उत्तर का निर्माण बहुत अच्छे से कर पाते हैं, भली भांति कर पाते हैं। तो आ जाइए सभी मेरे साथ और चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? क्यों मंगम्मा अपने बेटे बहू से अलग रहने लगी थी? किसी को याद है कि सबसे मेन कारण क्या था? हाँ, मेन, अच्छा, और कौन कौन से कारण थे जिसके कारण दही वाली मंगम्मा बेटे बहू से अलग रहने लगी थी? पोते की पिटाई भी एक कारण था, लेकिन दूसरा कारण था आपसी ईर्ष्या, आपसी नफरत की भावना। ये मूल कारण बताया है लेखक ने। देखिए, प्रश्न का उत्तर, ये प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं 3-4 नंबर में, तो आपको 30 से लेकर 60 शब्दों में इनके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, सो देखिए, मंगम्मा ने अपनी बहू नंजम्मा को पोते को लेकर डांटा था। किसने? मंगम्मा ने। ठीक है, एक दिन अपने बेटे की किसी गलती पर उनकी मां नंजम्मा उसे पीट रही थी। पोते को उसकी मां अर्थात मंगम्मा की बहू पिटाई लगा रही थी अपने बेटे की, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको याद है ना, जब हम व्याख्या पढ़ रहे थे। पहले तो कुछ देर मंगम्मा चुप रही, किंतु जब ना रहा गया तो मंगम्मा ने बहू से कहा, क्यों री राक्षसी, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? अब कहने का तरीका भी ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन जिसके पास जो होता है वही दूसरों को देता है, चाहे वो भाषा हो, चाहे लाड़ प्यार हो, चाहे मान सम्मान हो, व्यक्ति के पास चाहे कोई वस्तु ही क्यों ना हो, जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को देते हैं। प्लीज यहां पर इस बात पर गौर फरमाइए, ध्यान दीजिए कि कोई भी व्यक्ति, जैसे आपसे कभी
अपशब्द का प्रयोग कर ले या कुछ गुस्से में बात कर दे, तो उस बात को वही इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास वही है इसलिए आपको वो दे रहा है। तो ठीक यहाँ पर जो रवैया है वो उसके पास वैसा ही व्यवहार था, उसके पास वैसी ही शब्दावली थी, उसके पास वैसे ही सेंटेंसेस थे, वैसे ही वाक्य थे। तो अपनी बहू को उसने कह दिया कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। बस बहू चढ़ बैठी, बहू को गुस्सा आ गया, आपे में आ गई, क्रोधित हो गई। अब क्या कहने लगी, खूब सुनाई उसने। जब मंगम्मा ने कहा कि मैं तुम्हारे घर वाले की मां हूं, तो बहू ने भी कहा मैं भी इसकी मां हूं। लो, आपस में झगड़ा हो गया शुरू। उसने कहा कि बेटे पोते को मत मार, मैं तेरे पति की मां हूं, तो उसने भी कहा कि मैं भी अपने बेटे की मां हूं। दोनों अपनी अपनी जगह सही थी, लेकिन कहने का जो तरीका था वो सही नहीं था। मुझे क्या अक्ल सिखाने चली है। बस इसी बात पर बात बढ़ गई, कहते ना राई का पहाड़ बन गया। जब मंगम्मा ने बेटे से शिकायत की तो उसने कहा वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उस झगड़े में पड़ती हो। हाँ, जब मंगम्मा अर्थात जो दही वाली थी, उसने जैसे ही उसका बेटा घर आया तो उसने कहा आज तो बेटे इसने पोते को मारा, नहीं मानना चाहिए था, मैंने उसको ये कहा वो कहा। तो बेटे ने कहा कि वो अपने बेटे को मार रही है, जो भी कुछ कर रही, तुम बीच में क्यों बोली। बेटे ने अपनी मां को ये कहा, ठीक है। तो मंगम्मा ने कहा बीबी ने तुझ पर जादू फेरा है। बस उसी दोपहर बहू ने मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए। ये था मेन कारण, क्योंकि पोते की जो पिटाई थी वो तो एक कारण था, अब पहले भी कई झगड़े होते रहे होंगे। और उसने कहा कि लगता है बहू ने तुझ पर जादू कर दिया है, इसलिए तू उसकी भाषा बोलता है। ऐसे सीरियल्स वगैरह में भी तो आता है ना ऐसा ही, तो ये अक्सर ऐसी होते रहते होंगे, तो यही बताया है। तो ये सब सुना जब जंगम्मा ने, उसकी बहू ने, तो उसके बर्तन भांडे अलग किए और कहा कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और उसने भी सोचा होगा कि मैं भी बहू के साथ नहीं रह सकती। इसी कारण से इस बात को लेकर विवाद था और मंगम्मा अलग रहने लगी। समझ में आया। सबसे मेन कारण था पोते की पिटाई, लेकिन और क्या था जो मेन, मन में ईर्ष्या, जो कि आपसी कलह का कारण बनी। अगला प्रश्न है, रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। रंगप्पा कोई साइड में रहने वाला या कोई भी व्यक्ति था, गांव का ही। रंगन रंगप्पा के गांव का आदमी था, बड़ी शौकीन तबीयत का, कभी कभार जुआ भी खेलता था। जो ऐसे वैसे कार्य नहीं रहते जिनसे मतलब अच्छा नहीं माना जाता। जब उसे पता चला कि मंगम्मा बेटे से अलग रहने लगी तो वह मंगम्मा के पीछे पड़ गया। समाज में कहते हैं ना कि अकेली स्त्री को रहना आज भी सही नहीं है। आज भी कई भेड़िए हैं जो उसको कुदृष्टि उस पर डालते हैं। एक दिन उससे हालचाल पूछा और बोला कि मुझे रुपयों की जरूरत है, दे दो, लौटा दूंगा। तो मंगम्मा ने जब कहा कि पैसे कहाँ हैं, तो बोला कि पैसे यहाँ वहां गाड़ कर रखने से क्या फायदा। दूसरे दिन रंगप्पा ने अमराई के पीछे रोककर वहां पकड़ ली और कहा जरा बैठो मंगम्मा, जल्दी क्या है। दरअसल रंगप्पा लालची और लंपट दोनों ही था। जब मंगम्मा अकेली रहने लगी, और जैसा हमने पढ़ा था ना अभी व्याख्या में कि जब वो अकेली रहने लगी, पहले तो उसके जो पैसे थे दही बेचकर जो भी आती थी तो अपने पोते में खर्च कर देती थी या घर में, और अकेली जैसे रहने लगी तो वो अपने साज श्रृंगार पर ध्यान देने लगी। तो जिससे जो गांव के नहीं आवारा गिरदी वाले जो लोग रहते हैं, उसने देखा कि इसके पास तो पैसे हैं, कैसे इससे ऐंठा जाए। अब बेटे बहू से तो अलग है, क्यों ना इससे पैसे ऐंठ लिए जाएं। तो मंगम्मा ने उससे मना किया कि नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है पैसे। तो उस दिन तो वो चुप रहा, लेकिन एक दिन जब वो दही बेचकर आ रही थी तो जबरदस्ती उसकी बाह पकड़कर खींच लिया और कहा कि पैसे दो मुझे। तो इस बात को लेकर ये है कि वो उससे पैसे भी चाहता था। ठीक है, यहां यही लिखा है कि जो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो अपना काम धाम तो करते नहीं हैं, जो यहाँ वहाँ आवारागर्दी करते घूमते हैं, या जिनके पास काम काज का कुछ होता नहीं है, परिवार में भी इनको इग्नोर कर दिया जाता है, ऐसी संगति भी बताई है कि यदि हम शिक्षा से दूर रहते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है, ये भी शिक्षा दी गई है इस चैप्टर में कि शिक्षा ही वो हमारी मेन मूल आधार है
जिस रास्ते पर हम जाएंगे, शिक्षित यदि होंगे हम, और शिक्षित हमें होना ही है, क्योंकि अब शिक्षा के लिए आपको कहीं पर अधिक से अधिक पैसे या मोटी मोटी रकम या अधिक फीस भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए तो मैग्नेट ब्रेन्स ने यह बीड़ा उठाया है कि आप सबको 100% शिक्षा प्रदान की जाए, वो भी फ्री। सो प्लीज मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप हर एक विषय की शिक्षा प्राप्त करो, और जब 12वीं पास कर लोगे उसके बाद जिस भी फील्ड में आपको जाना हो तो प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी आपको यहीं पर मिलेंगे, ठीक है, ताकि आप एक सभ्य, सुसंस्कृत और सम्मानीय नागरिक बनकर देश का नाम रोशन कर सको। हमारी यही हार्दिक इच्छा है, और हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान सफल व्यक्ति बने, सम्मानीय व्यक्ति बने, ठीक है। यदि शिक्षा से दूर रहते हैं तो हाल रंगप्पा की तरह होता है। इसलिए हमें शिक्षा से जुड़े रहना है। शिक्षा हमें समाज में सम्मान देती है, हमें रहने योग्य बनाती है, समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती है, ठीक है। समझ में आया कि रंगप्पा कौन था और क्या चाहता था। अगला प्रश्न है, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? बताओ। जब मंगम्मा अकेली रहने लगी थी तो बहू को भी समझ में आया कि अच्छा था, सासू माँ यहाँ रहती थी, पोते की देखभाल भी होती थी, घर परिवार की देखभाल भी होती थी, घर सूना नहीं रहता था, जिससे लूटपाट का कोई डर नहीं रहता था। और सभी जो अच्छे अच्छे लोग थे उन्होंने भी समझाया कि नहीं नहीं, अपनी सासू माँ को साथ में रखो। वहीं पर मंगम्मा को भी समझाया। तो बहू को जब पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है तो उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि किसी को भी ये अच्छा नहीं लगेगा, चाहे भले ही आपसी झगड़े होते रहें, लेकिन जब कोई तीसरा व्यक्ति कुदृष्टि डाले या उसके पैसों पर नजर डाले तो परिवार का सदस्य अपने आप ढाल बनकर आ जाता है। ऐसे ही बहू ने किया। कहीं सास के रुपए पैसे रंगप्पा ना ले ले, इस आशंका से वह बेचैन हो गई। ठीक है, कारण कोई भी रहा हो, पैसे ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम उसने अकल तो आई। तब उसने योजना बनाई और अपने बेटे से कहा कि जा, दादी पास तुझे मिठाई देती है ना, दादी के पास रहे, वो तुझे मिठाई देती है, अगर मेरे पास आया तो पीटूंगी। और एक तरकीब सोची उसने कि पोते के माध्यम से ही दादी को घर में वापस लाया जा सकता है। तो उसने अपने बेटे से कहा, जा तू दादी के पास रह, वो तो तुझे मिठाई भी देती है, बहुत सारी चीजें भी देती हैं, यदि तू मेरे पास आएगा ना तो मैं तुझे पीटूंगी। बस बच्चा मंगम्मा के पास आकर रहने लगा। मंगम्मा भी उसे चाहती ही थी। एक दिन पोता जिद कर बैठा कि मैं भी बेंगलुरु चलूंगा। मंगम्मा क्या करे, माथे पर टोकरा, बगल में बच्चा, मुसीबत हो गई। अब क्या करे, क्योंकि वो तो बेंगलुरु दही बेचने जाती थी ना। अब पोता कहने लगा मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तो अब सिर पर थे बेचारी के मटकी जो दही बेचने की थी, और गोद में रखा उसने अपने पोते को। तब बेटे बहू ने आकर कहा कि उस दिन गलती हो गई, यूं कैसे चलेगा। मंगम्मा अब खुशी खुशी बेटे बहू के साथ रहने लगी। धीरे धीरे बहू ने शहर में दही बेचने का धंधा भी अपने हाथ में ले लिया। उसकी मंशा पूरी हो गई, अर्थात सासू माँ को वो घर भी ले आई, आपस के जो झगड़े थे उनका समाधान भी हो गया। बेटे के माध्यम से ही सही, कोई भी माध्यम रहा हो, लेकिन कम से कम अब वो मिलजुल कर रहने लगी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, इस कहानी का कथावाचक कौन है, उसका परिचय दीजिए। अर्थात वो जो कहा गया है ना कि वो उसने मुझे सारी बातें बताई, उसने ये कहा, फिर बहू आई, तो वो कौन है कथावाचक? लेखक की बात नहीं कर रहे हैं, कथावाचक जिसके माध्यम से ये कहानी चलती है वो थी लेखक की माँ। ठीक है, जिन्होंने ये सब बताया कि मंगम्मा क्या चाहती थी, रंगप्पा कौन था, बहू नंजम्मा क्या चाहती थी, ये सब उन्हीं ने बताई थी। तो इस कहानी का कथावाचक लेखक की माँ है। लेखक की माँ प्रस्तुत कहानी का द्वितीय केंद्रीय चरित्र है। मेन जो कहते हैं ना कि द्वितीय, दूसरा वाला। कहानी की कथा वस्तु लेखक की माँ के द्वारा ताना बाना बुना गया है। मंगम्मा जब दही बेचने के लिए आती है तो लेखक के घर आती है और बढ़िया दही कुछ ना कुछ बेचकर जाती है। धीरे धीरे मंगम्मा और लेखक की माँ में घनिष्ठता बढ़ती गई। घनिष्ठता मतलब समझते हो, प्रेम बढ़ता गया, आपसी प्रेम बढ़ता गया। और जब घनिष्ठता बढ़ती जाती है तो एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान होने लगता है, एक दूसरे की बातों को सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। तो ऐसा ही हुआ लेखक की माँ और दही वाली मंगम्मा के साथ। दोनों में आपस में घनिष्ठता बढ़ गई। नियमित रूप से वो दही देने आती थी तो वो अपनी सारी बातें लेखक की माँ को बताती थी।
मंगम्मा अपने घर गृहस्थी का सारा हाल सुनाती है और लेखक की माँ उसे कुछ ना कुछ सुझाव देती है, क्योंकि लेखक की माँ एक अच्छे सुचरित्र महिला थी, समझदार महिला थी, शिक्षित महिला थी, तो उन्होंने मंगम्मा को हमेशा सही राह दिखाई। सास और बहू के अंतर कलह से परिवार बिखर जाता है, ये भी उन्होंने बताया। बेटे को समस्त सुख अर्पित करने वाला माँ बहू के आते ही बेटे से अलग हो जाती है, ये भी बताया है कि जो बेटा अपनी माँ के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकता है, हमेशा माँ 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 चिल्लाता रहता है, लेकिन बहू के आने के बाद उसका जो प्रेम है वो अपनी पत्नी के प्रति हो जाता है, तो ऐसा लगता है जैसे माँ के प्रति प्रेम कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा कदापि नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। माँ बेटे का स्नेह है वो वात्सल्य प्रेम है, वो हमेशा अटूट रहेगा। ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी का जो प्रेम है वो जिम्मेदारी का भी है, आपसी प्रेम का भी है, तो वो प्रेम अलग है, ये वात्सल्य अलग है, उसकी कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। मंगम्मा के अंतर्व्यथा को सुनकर लेखक की मां का मन भी बोझिल हो जाता है, क्योंकि उन्हें यह भी लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं मंगम्मा सही तो कहती है, ऐसा ही तो होता है। हर घर की ये कहानी है, मतलब हर परिवार की यही स्टोरी है। कहीं कुछ ज़्यादा होता है, कहीं कुछ कम रह जाता है, लेकिन होता तो है, ये होता तो है। कहीं आपसी तालमेल या समझ के माध्यम से बनती मतलब बिगड़ती हुई बात बन जाती है, कहीं बनते बनते बात बिगड़ जाती है। तो ये सब सोच और समझ की बातें हैं, इसलिए अपनी समझ को इतना विकसित करना कि कभी भी कोई भी झगड़े हो रहे हों या कोई आपसी मतभेद होने वाले हों, तो उनको किस तरह से हम कम कर सकते हैं, उस बात के मतलब जहां कहीं रिश्ते अहम होते हैं वहां पर हमें अपना अहंकार कम कर लेना चाहिए। या मैं तो कहूंगी कि अहंकार को कभी जन्म ही ना दें, थोड़े से झुक जाएं, विनम्र हो जाएं। जहां रिश्ते हमें बचाना है वहां विनम्रता से काम जरूर चलाना चाहिए। हर जगह अपना अहंकार जैसा रूप नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो छोटी से छोटी बात बड़ी होकर कलह का रूप धारण कर लेती है और फिर रिश्ते बनते बनते और बहुत अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं। ममता की मूर्तिमान रहने वाली नारी दुर्गा क्यों बन जाती है, इसका ज्वलंत उदाहरण लेखक की मां को देखना सुनना पड़ता है, क्योंकि वो दही वाली मंगम्मा लेखक की मां को अपनी सारी व्यथा सुनाती है, हर दिन की बातें बताती है। तो लेखक की मां जब उसकी बातों को सुनती है वो भी थोड़ी बोझिल हो जाती हैं, अपने आप की या मतलब जो बातें थी उनको याद करने लगती होंगी। तो इस तरह से होता है जब, ठीक है, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तब छोटी बातें भी बड़ी हो जाती हैं। बहुत सही बात कही गई है कि जब कहीं बात पसंद नहीं करता ना कोई किसी को, तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी से छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। यही कहा है उन्होंने। मंगम्मा की बातें सुनते सुनते लेखक की मां का हृदय भी द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब पिघल जाता है, आंखों में आंखें नम हो जाती हैं कि हाँ ऐसा होता है। और अक्सर ऐसा होता है कि अरे बेटा हमारा तो इतना अच्छा था, बहू के आते ही क्या पता उसको क्या हो गया, लगता है बहू ने कोई जादू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है। हमें बेटे की मानसिक स्थिति को भी समझना होगा कि बेटा एक ही व्यक्ति है, वो इस रिश्ते को भी निभाएगा, उस रिश्ते को भी निभाएगा। तो कहीं ना कहीं माँ को अपने बेटे के सुख के बारे में सोचना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे आप बहू है इसलिए, नहीं नहीं, मैं हर तरफ से सोच रही हूँ, और मैं तो अब बहुत पुरानी हो चुकी हूँ, बहुत प्राचीन हो चुकी हूँ, तो इस बारे में ठीक है। यहाँ पर यही बताया है, लेखक की माँ भी जब द्रवित हो जाती हैं और वो भी हो सकता है अपने बीती गई बातों को याद करने लगती हूँ, ऐसा भी कुछ कहा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए कि मंगम्मा कैसी स्त्री थी। कैसी थी बताइए, क्या करती थी मंगम्मा? दही बेचने का कार्य करती थी, ओके। और लेखक की मां के घर वो नियमित रूप से दही बेचने जाती थी, तो लेखक की मां और मंगम्मा के बीच घनिष्ठता बढ़ गई थी, बिल्कुल सही। और इसलिए वो अपनी सारी मन की बातें, अपने बहू के साथ होने वाली अच्छी बुरी झगड़े सब कुछ लेखक की मां के साथ साझा करती थी, बिल्कुल सही बात है। और
और क्या हुआ था? बिल्कुल, कि उनका जो झगड़ा हो गया था पोते की पिटाई को लेकर अपनी बहू के साथ, तो फिर वो घर से अलग रहने लग गई थी। ये भी सही कहा आपने, बहुत बढ़िया, इसी तरह सुनते रहिए। मंगम्मा प्रस्तुत कहानी का एक प्रमुख केंद्रीय चरित्र है। कहानी की कथावस्तु इसी के इर्द गिर्द घूमती है। यदि आपसे कोई पूछे कि दही वाली मंगम्मा का मेन पात्र या मुख्य चरित्र कौन है, तो बिल्कुल दही वाली मंगम्मा, मतलब मंगम्मा ही इस कहानी का मुख्य चरित्र है। चरित्र मीन्स कैरेक्टर। कहानी की कथा वस्तु इसी के इर्द गिर्द घूमती है। पति से विरह रहने वाली मंगम्मा शायद कभी ऐसी नहीं सोची होगी कि उसका बेटा पत्नी के दबाव में आकर उसे छोड़ सकता है। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा जो बेटा हमेशा जो माँ माँ करता रहता था, वो बहू के बातों में आकर मुझे घर से अलग कर सकता है। ऐसा उसने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, पत्नी का श्रृंगार पति है। मंगम्मा और उसकी बहू इस तथ्य को भली भांति समझती हैं। मंगम्मा दही बेचकर अपना जीवन यापन करती है। दही लेकर वह अपने गांव से शहर भी जाती है और उसे बेचकर जो आमदनी होती है उसी में वह सब संचय करती है। मतलब जो भी दही बेचकर उसे रुपए पैसे मिलते थे उसमें अपना खर्च भी चलाती थी। संचय करना मीन्स कलेक्ट भी करती थी कुछ पैसे। वह जानती है कि पैसा ही उसकी अपनी जमा पूंजी है। वह भोली भाली है और सहृदयता वाली नमी औरत भी है। मतलब वो जानती है थी, और सबको ये जानना ही चाहिए कि अपने पास कुछ धन रुपए पैसे अवश्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि धन दौलत के लालच में आकर हम इतने मोहित हो जाएं, इतने लालची हो जाएं कि रिश्तों को भी छोड़ दें। लेकिन हाँ, विपरीत परिस्थितियों में हमें जो संचय की हुई संपत्ति ही काम आती है। कभी भी 100% सबको नहीं देना चाहिए। वहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको 100% एजुकेशन देता है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप सभी शिक्षित बने, सभ्य बने, जिम्मेदार बने, बहुत अच्छे नागरिक बने और सफल होकर अपना नाम कमाए। सोचिए आप, जहां पर कहा जाता है कि 100% या 100% अपना सब कुछ समर्पित मत करो, वहीं पर मैग्नेट ब्रेन्स 100% एजुकेशन फ्री प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि हम मतलब मैग्नेट ब्रेन्स यही चाहता है कि आप सभी सफल होकर जिम्मेदार नागरिक बनकर, सम्मानीय नागरिक बनकर संपूर्ण भारत देश का नाम रोशन करें। तो यहां पर लिखा ही है कि पैसा ही उसकी जमा पूंजी थी और ये सबको करना चाहिए। और वह सहृदयता वाली अर्थात विनम्र थी और अपनी बातों को कहते कहते लेखक की माँ को जब अपनी व्यथा सुनाती थी तो उसकी आंखें नम भी हो जाती थी। लेखक की माँ भी अपनी मतलब उसकी बातों को सुनकर बोझिल सी हो जाती थी। अपने पोते के प्रति उसका अधिक झुकाव हो। वस्तुतः मानव मूलधन से कहीं अधिक ब्याज पर जोर देता है। तभी तो कहते हैं कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है। तो बच्चे से अधिक लाड़ प्यार जो दादा दादी रहते हैं ना, वो पोते से करते हैं। ओके, वो दादा दादी से मुझे कुछ पंक्तियां याद आई हैं जो लिखी थी। ठीक है, सुनाऊं? दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे, मम्मी है चंदा, पापा है सूरज, चमकते हुए हम सितारे। दादी के आंचल में छुप जाते हैं, किसी को नजर ना आए। प्यार भरे आंचल के तले वो लोरी हमें नित सुनाए, लोरी हमें नित सुनाए। मम्मी भी डांटे, पापा भी डांटे, पर दादा दादी दुलारे। दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे। करते हैं हमको प्यार वो इतना, नहीं कोई इसका किनारा। करते हैं हमसे प्यार वो इतना, नहीं कोई इसका किनारा। ऐसे चलेगी जीवन की नैया, जैसे हो अमृत की धारा, जैसे हो अमृत की धारा। दादी है धरती, दादा है अंबर, हम हैं उनके तारे। ये लिखा था मैंने ही,
और इसको गाया भी है। तो इस तरह से यहाँ यही है कि मूल से प्यारा ब्याज होता है, अर्थात संपत्ति से अधिक जो प्यारा है वो मतलब बच्चे से प्यारा उसके बच्चे होते हैं, अर्थात दादा दादी के लिए उनके पोते पोतियां बहुत प्यारे होते हैं। तो मंगम्मा भी अपने पोते को बहुत प्यार देती थी। वह अपना सतीत्व बचाए रखना चाहती थी। रंगप्पा द्वारा बार बार उसका पीछा करने पर भी अपने कर्म पथ से वह विचलित नहीं होती है, किंतु पति के प्रेम श्लेष मात्र भी क्षोभ नहीं है। मंगम्मा संपूर्ण भारतीय नारीत्व का प्रतिनिधित्व करती है कि अकेली रहकर भी उसने अपने सतीत्व पर आंच नहीं आने दी और रंगप्पा जैसे व्यक्ति को अच्छे से उसने जवाब दिया। अगली प्रश्न है अगला, कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए कि इस कहानी का निचोड़ है क्या। सुनिए ध्यान से। प्रस्तुत कहानी कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ये आपको लिखना होगा। जब भी आपको कहानी का सार पूछा जाएगा तो आपको ये बहुत अच्छे से लिखना होगा कि ये जो कहानी है दही वाली मंगम्मा वो कन्नड़ कहानियां नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से ली गई हैं। इस कहानी का अनुवाद B.R. नारायण जी ने किया है। इस कहानी का प्रमुख केंद्रीय चरित्र है मंगम्मा और द्वितीय चरित्र है लेखक की मां। मंगम्मा पति विकता हो चुकी है। घर के अंतर्कलह से दुखी होकर वह जीवन यापन करने के लिए दही बेचती है। वह गांव से शहर जाती है और दही बेचकर कुछ पैसे संचय भी करती है। संचय का मैंने बताया ना, कलेक्ट करती है। संचय का सत्य है कि सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी रहती है। मां बेटे पर से अपना हक नहीं छोड़ती और बहू पति पर अधिकार जमाना चाहती है। पोते की पिटाई से क्षुब्ध का अर्थ होता है दुखी। मंगम्मा अपनी बहू को भला बुरा कह देती है। सास और बहू का विवाद घर में अंतर्कलह को जन्म देता है, जिसके चलते मंगम्मा घर से अलग रहने लगती है। बहू और बेटे मंगम्मा को अलग रहने के लिए विवश कर देते हैं, जिससे वो अपना थोड़ा सा जो भी सामान है उसको लेकर चली जाती है। दही बेचकर किसी तरह जीवन यापन करने वाली मंगम्मा कुछ पैसे इकट्ठा कर लेती है। जब बहू को यह ज्ञात होता है कि उसकी सास रंगप्पा को कर्ज देने वाली है, क्योंकि रंगप्पा उसको बार बार कहता है, गांव का ही एक व्यक्ति था, कि मुझे धन की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, तुम तो अकेली हो, क्या तुम्हें पैसे चाहिए। तो बहू ने जब सुना कि रंगप्पा उसके पैसों पर अपनी नजर डाले हुए, तो उसने सोचा क्यों ना अब सासू मां को घर पर बुला लिया जाए, नहीं तो हो सकता है रंगप्पा उसके सारे पैसे ले ले। तो वह अपने बेटे को ढाल बनाती है और बेटे को दादी के पास रहने के लिए विवश करती है या उकसाती है। तो बेटा तो वैसे भी दादी के बहुत निकट था, तो वो चला जाता है। धीरे धीरे सास और बहू में संबंध सुधरता जाता है। एक दिन मंगम्मा स्वयं बहू को लेकर दही बेचने के लिए जाती है। मतलब वो खुद अपने जो भी जिन स्थानों पर जाती थी, जिन घरों में वह दही बेचने जाती थी, उनमें अपनी बहू को ले जाती है और उसका परिचय कराती है कि ये मेरी बहू है, अब यही दही बेचने आएगी। लोगों से अपनी बहू का परिचय देती है और कहती है कि अब दही उसकी बहू ही बेचेगी। वस्तुतः इस कहानी के द्वारा यह सीख दी गई है कि पानी में खड़े बच्चे का पांव खींचने वाले मगरमच्छ जैसी दशा बहू की है और ऊपर से बांह पकड़कर बचाने जैसी दशा मां की होती है। तो मां होती है, यही बताया है इस कहानी में। और हर कहानी को हम इसी तरह से पढ़ते रहेंगे। तो बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो 8वीं से लेकर 12वीं तक और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस 100% फ्री प्रोवाइड करता है। बस आपको वीडियो देखते रहना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आप बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सको, जिससे अच्छे चरित्र का निर्माण करके देश के एक सभ्य और सम्मानीय नागरिक बनकर सफलता की सीढ़ी पर पहुंचे। ओके, चलो, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, बाय बाय, थैंक यू सो मच।